नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रोढदावाग्निलीलम् प्रोढदावाग्निलीलम् प्रोढदावाग्निलीलम्। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 16 दैट इज हेमंत ऋतुचर्या वहां तक पढ़ा था। नेक्स्ट है शिशिर ऋतुचर्या। अयमेव विधिः कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम लक्ष्यम चादान कालजम। विशेषकर यही विधि जो हेमंत ऋतुचर्या में बोली गई है वही आचार्य ने शिशिर ऋतु में भी करने के लिए बोला है। और वो ऐसा कहते हैं कि जो ऋतुचर्या हमने हेमंत ऋतु में पालन किया है उसका शिशिर ऋतु में थोड़ा अधिक पालन करना है। बिकॉज यहाँ पर शिशिर ऋतु में आदान काल जनित जो रुक्षता है वो थोड़ा अधिक होता है। ओके, अब यहाँ पर इसकी रुक्षता अधिक कैसे हो जाती है? तो हेमंत ऋतु में जैसे हमने देखा कि वहां पर जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है और मधुर रस का प्राधान्य हो जाता है। आजू बाजू में क्लाइमेट में जो भी वनस्पति है, आहार है, वहां सब में आपका मधुर रस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मधुर रस की जब हम लोग पंच महाभूत की उत्पत्ति देखते हैं तो उसमें पृथ्वी और जल ये दोनों है। ठीक है, पृथ्वी और जल इन दोनों में स्नेह जो है वो होता है। लेकिन जहां पर शिशिर आ जाता है तो वहां पर आकाश और वायु ये दो ही महाभूत है। सिर्फ आकाश और वायु महाभूत होने की वजह से ये दोनों जो है वो रुक्षता निर्माण करने वाले ज्यादा है। बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि जो उत्पत्ति क्रम है उसमें आकाश आकाश के साथ में यहाँ पर मतलब आकाश के बाद में वायु महाभूत, वायु के बाद में तेज, तेज से फिर मतलब जल महाभूत, फिर उसके बाद में लास्ट में जो बनता है वो पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो पहला जो महाभूत है आकाश और वायु इन दोनों में स्निग्धता, जो जल की जो स्निग्धता है वो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, एक ये रीजन है। और प्लस जहाँ पर शिशिर ऋतु जहाँ पर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। आपका जो वर्षा, शरद और हेमंत, हेमंत जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा वो दक्षिणायन का लास्ट है। दक्षिणायन का लास्ट में क्या है कि वहां पर विसर्ग काल है। वो विसर्ग काल होने की वजह से वहां पर बल जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, शरीर में जो भी स्निग्धता है वो जो है मतलब बाहर का क्लाइमेट, सूर्य जो है वो विसर्ग करता है। मीन्स जो भी आदान काल में जो सूर्य की उष्णता से ने जो भी अपना बल जो है वो ले लिया था वो यहाँ पर क्या करता है कि वो दूसरों फिर से विसर्ग मीन्स मनुष्य को वो जो बल है वो फिर से वो देता है विसर्ग काल में। अब यहाँ पर जब हम हेमंत से शिशिर में जाते तो दिस इज द ट्रांजिशन। मीन्स सिर्फ एक ऋतु से हमारा ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो एक अयन से भी हो रहा है। मीन्स वी आर इंटरिंग फ्रॉम दक्षिणायन टू उत्तरायण। ओके, तो यहाँ पर हमारा उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। और उत्तरायण स्टार्ट होने की वजह से क्या है कि जो शरीर का जो बल है यहाँ पर धीरे धीरे कम होता है। मीन्स शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतु है इसमें धीरे धीरे बल हमारा जो है वो कम होने लगता है। जो सूर्य है वो अपना जो मतलब शरीर की जो स्निग्धता है, बल है, वो आदान मीन्स लेने लगता है। तो यहाँ पर उसका जो आदान काल का जो रुक्षता है वो भी शरीर में बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर अभी रुक्षता बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर उष्णता उतना नहीं बढ़ा है।
इस वजह से यहाँ पर वायु महाभूत जो है वो एज कंपेयर टू हेमंत यहाँ पर होता है, बिकॉज यहाँ पर शीत भी है और प्लस रुक्षता भी है। शीत और रुक्षता ये दोनों गुण होने की वजह से यहाँ पर वायु भी आ जाता है कि तदा ही शीतम अधिकम लक्षण चादान कालजम। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर शीतता अधिक है, रुक्षता अधिक है। तो हेमंत ऋतुचर्या की जो भी उन्होंने जो भी आहार विहार सब बोले हैं वो यहाँ पर एज कंपेयर टू हेमंत ज्यादा करना है। ओके, नेक्स्ट वसंत ऋतुचर्या। कफशीतो हि शिशिरे वसन्ते अर्कांशु तापितः हत्वाग्निं कुरुते रोगान् तस्तं त्वरया जयेत्। तीक्ष्णैर्वमन नस्यादे लघुरुक्षैश्च भोजनैः व्यायाम उद्वर्तनाघाते जित्वा श्लेष्माणम् उल्बणम् स्नातु अनुलिप्तः कर्पूर चन्दना गुरु कुङ्कुमैः पुराण यव गोधूम शौद्रजाङ्गल शूल्यभुक् सहकार रसोन्मिश्र मिश्रान् आस्वाद्य प्रियया अर्पितान् प्रिया हास्य संग सुरभिन प्रिया नेत्रोत्पलांकितान् सौमनस्य कृतो हृदयान् वयस्यैः सहितः पिबेत निगदानासवरिष्ट सिधुमार्द्विक माधवान् शृंगबेराम्बु साराम्बु मधुअम्बुजलदाम्बुच। ओके, अब यहाँ पर हम हेमंत से शिशिर में और शिशिर से अब वसंत में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेमंत शिशिर ये दोनों जो है वो शीत ऋतुचर्या है। ठीक है, यहाँ पर शीत ऋतु था, अब शीत ऋतु से जब हम वसंत में आते हैं तो हेमंत में और शिशिर में कफ का क्षय होने लगता है। ओके, और ये जो कफ का क्षय है मीन्स वहां पर जो भी शीत गुण था, वहां पर जो भी स्निग्धता थी, उसकी वजह से जो वहां पर कफ का क्षय हुआ है, अब यहाँ पर वसंत में उसका प्रकोप होता है। ओके, तो यहाँ पर शिशिर के अंदर मीन्स कपशितो ही शिशिरे वसंते अर्कांशु तापितः। अब यहाँ पर ये दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए कि यहाँ पर जो वसंत में जो कफ बढ़ रहा है तो वो दो तरीके से बढ़ता है। तो पहला क्या है कि कपशितो ही शिशिर है। ठीक है, शिशिर में जो कफ का क्षय हुआ है वो जो है यहाँ पर काल अनुसार स्वभाव से वसंत में वो बढ़ता है, प्रकोप होता है। और दूसरा वसंत अर्कांशु तापितः, इस वसंत ऋतु में जो अर्क मीन्स सूरज, उसकी अंशु मीन्स सूर्य की जो किरण है उसके ताप से जो कफ का विलयन होता है उससे बढ़ने वाला। ओके, हत्वाग्निं कुरुते रोगान तस्तम त्वरया जयेत। वो क्या करता है कि हत्वाग्निं कुरुते रोगान, अग्नि का हनन करता है, अग्नि को मंद करता है, रोगांतस्तम और जो उससे रोग उत्पन्न होते हैं तो उसको हमें त्वरया जयेत, उसको हमें तुरंत जीतना है। यहाँ पर तीक्ष्णे वमन नस्यादे लघु रुक्षेश भोजने। यहाँ पर जो पहला मैंने बोला कि शिशिर में हेमंत में जो कफ का क्षय हो रहा है वो यहाँ पर वसंत में बढ़ता है, तो जो क्षय होकर जो वसंत में कफ बढ़ता है तो उसको आप किस तरीके से जीतोगे। तो तीक्ष्ण वमन नस्यादे लघु रुक्षेश भोजने। तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य, आद्य ही मीन्स ये सब जो भी शोधन कर्म है, नस्यादे वमन विरेचन ये सब जो आदि का है, नस्य आदि ये जो है ये आप तीक्ष्ण करोगे, तीक्ष्ण प्रकार का आपका करना है और कफ को जीतना है। और फिर उसके पश्चात लघु रुक्षेश भोजने ही दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ संसर्जन क्रम। लघु रुक्षेश भोजने ही मीन्स आप जब संसर्जन क्रम में जो भोजन करोगे तो वो किस तरीके का कि लघु रुक्ष भोजन। ठीक है, अब जो नीचे का श्लोक है, व्यायाम उद्वर्तना घाते जित्वा श्लेष्माणम उल्बणम, मीन्स जो वसंत अर्कांशु तापितः मीन्स यहाँ पर आपका क्षय नहीं हुआ है, शिशिर में और वसंत में आपका कफ का क्षय नहीं हुआ, मीन्स संचय वहां पर नहीं हुआ, मीन्स आपने शिशिर में और हेमंत में ऋतुचर्या का पालन अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो वहां पर जो भी आहार विहार आपने आचार्य ने बोले हैं वो आपने पालन किया, तो आपकी बॉडी में जो विकृत कफ है वो नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर कफ का क्षय नहीं हुआ, लेकिन वसंत में आपके बॉडी में जो
थोड़ा बहुत कफ है वो वसंते अर्कांशु तापितः मीन्स वसंत ऋतु का जो सूर्य किरण है, यहाँ पर जो सूर्य किरण की ताप से जो आपका कफ का विलयन होके जो थोड़े बहुत रोग हो रहे हैं, श्लेष्माणम उल्बणम ऐसा बोला है, व्यायाम उद्वर्तना घाते जित्वा श्लेष्माणम उल्बणम। तो यहाँ पर जो श्लेष्मा का उल्बण हुआ है, यहाँ पर कोप ये वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है उसके बजाय उन्होंने यहाँ पर उल्बण जस्ट थोड़ा सा वो उल्बण मीन्स प्रकोपित हुए हैं। तो उसको आपको किस तरीके से जीतना है, तो व्यायाम उद्वर्तनाघाते, व्यायाम उद्वर्तन आघात, इससे आपको वो जो प्रकोपित कफ है, उल्बित हुआ जो कफ है उसको आपको व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, इससे इस तरीके से इन प्रक्रियाओं से आपको उस कफ को जीतना है, ठीक है। अब यहाँ पर व्यायाम उद्वर्तन ये जो बोला है वो सस्नेह नहीं बोला है, ठीक है। रुक्ष इस उद्वर्तन के पहले जैसे हमने दिनचर्या में पढ़ा कि वहां पर स्नेहन करने के लिए बोला है, फिर उसके बाद में मर्दन व्यायाम वगैरह इस तरीके से आया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने व्यायाम और उद्वर्तन मीन्स यहाँ पर रुक्ष करना है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर स्नेहन करते हैं तो फिर से स्निग्ध गुण बढ़ा के आपका श्लेष्मा को बढ़ाने वाला है, तो इस वजह से वहां पर उसको विदाउट स्नेह आपको रुक्ष व्यायाम रुक्ष उद्वर्तन इस तरीके से करके वहां पर जीतना है। वो डोर बंद कर देना। नेक्स्ट, स्नातो अनुलिप्तः कर्पूर चंदन अगुरु कुमकुमे ही। यहाँ पर स्नातो अनुलिप्तः स्नान करना है और अनुलिप्तः कर्पूर चंदन अगुरु कुमकुमे ही, ठीक है। कर्पूर चंदन अगुरु और कुमकुम का अनुलिप्त शरीर पर अनुलेपन करना है। अगर हेमंत ऋतुचर्या का आपको ध्यान में होगा तो वहां पर उन्होंने कुमकुम लिया था, अगुरु लिया था, ठीक है। कुमकुम और अगुरु, अगुरु ये जो है वो शीत प्रशमन महाकषाय में आया हुआ है, तगरा गुरु धान्यक, ठीक है। तो वहां पर अगुरु जो है वो शीत का प्रशमन करने वाला है, तो इस वजह से वहां पर जो हेमंत और शिशिर ऋतु था वहां पर सिर्फ उन्होंने कुमकुम और अगुरु लिया था। अब यहाँ पर कर्पूर और चंदन भी आ गया है, कर्पूर चंदन लाने का दोनों भी गंध गुण प्रधान मीन्स गंध गुण का बाहुल्य है कर्पूर और चंदन में, ठीक है। और प्लस ये जो यहाँ पर आपके शरीर का जो आदान काल में जो उष्णता जो बढ़ रहा है, तो इससे आपके शरीर को स्थिरता देना, यहाँ पर एक ये रीजन जो है यहाँ पर कर्पूर और चंदन ऐड करने का हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पुराण यव गोधूम शौद्र जांगल शूल्यभुक, पुराण यव गोधूम, यहाँ पर जो धान्य लिए हैं वो पुराण इस प्रकार से लेने के लिए बोला है, यव गोधूम शौद्र, आप ये जो कुछ भी ले रहे हैं ये सब पुराण लेना है। वहीं पर हेमंत ऋतुचर्या में उन्होंने नव धान्य बोला था, नवम अन्नम वसा तैलम गोधूम पिष्ट माक्षिषु, इस तरीके से वहां पर हेमंत ऋतुचर्या में मीन्स गोधूम पिष्ट माक्ष इक्षु ये सब जो भी थे तो वो स्निग्ध गुरु इस तरीके से थे, गुरु पचने में गुरु थे, शरीर का बल बढ़ाने वाला, मधुर रस प्रधान, इस तरीके से हेमंत और शिशिर में बोला हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने पुराण या वो गोधूम, बिकॉज यहाँ पर अग्नि जो है वो धीरे धीरे मंद होती है, इस आदान काल की जो भी रुक्षता है, आदान काल जनित जो यहाँ पर जो कफ बढ़ रहा है वो प्राकृत रूप से ही मीन्स नेचुरली वो अग्नि को मंद करता है, हत्वा अग्निम कुरुते रोगान, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको जो अन्न का सेवन करना है वो पुराण रहना चाहिए। फिर से यहाँ पर शौद्र, शौद्र मीन्स मधु, मधु जो है वो भी पुराण मधु लेना है, और प्लस मधु जो है वो कफ का हनन करने वाला, कफ का शमन करने वाला, इस तरीके से, ठीक है। जंगल मांस का आपको सेवन करना है, लेकिन वो भी आपको शूल्य भूख, उसको शूल्य मीन्स उसको भून कर लेना है आपको, ओके। इस तरीके से भून कर लिया कि उस फिर से पचने में हल्का लघु स्वरूप का इस तरीके से हो जाता है। सहकार रसोन मिश्रान आस्वाद्य प्रिया अर्पितान प्रियास्य संग सुरभीन प्रिया नेत्रोत्पलांकितान सौमनस्य कृतो हृद्वान वयस्यैः सहितः पिबेत निसर्गादान स्वारिष्ट सिधु मार्द्विक माधवान।
अब यहाँ पर ये सब जो है, सी वसंत ऋतुचर्या मीन्स ये जो है जो इस समय का जो काल है मीन्स वसंत ऋतुचर्या जो है, ये एज अ मीन्स उन्होंने यहाँ पर ये जो कुछ भी बोला है सहकार रसोन्मिश्र मीन्स यहाँ पर प्रिय स्त्री के साथ में प्रिया के मुख के उसके उससे जो भी सुगंधित बना हुआ है आस्वादित जो है, इस तरीके से आम्र रस प्रिय के कमल रूपी नेत्र से प्रतिबिंबित मीन्स प्रिया नेत्रोत्पलांकिता मीन्स उसके नेत्र से जो भी प्रतिबिंबित है, मन को प्रसन्न करने वाला सौमनस्य कृत हृदय के लिए उत्तम, इस तरीके का जो सुस्वादु आसव अरिष्ट ये जो है सिधु सिधु जो है वो यहाँ पर सिधु और मालविक इस तरीके से उन्होंने लेने के लिए बोला है। तो मालविक जो है वो मध से उत्पन्न और सिधु जो है वो इक्षु रसोद्भव इक्षु रस से जो आसव अरिष्ट मीन्स मध्य का जो बनता है उसको सिधु बोला है। माधवान मीन्स मध से बना हुआ। तो ये काल में मीन्स वसंत ऋतुचर्या इज वेरी गुड फॉर कीपिंग कॉन्टेक्ट। तो ये काल में जब आपको पेशेंट या फिर कोई भी मीन्स ये जो काल है वो मैथुन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बाहर भी एक जो हरियाली फैली हुई होती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये मीन्स एक रोमांटिक क्लाइमेट डेवलप करने के हिसाब से उन्होंने ये सब यहाँ पर बोला हुआ है। ओके, इसके हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत। यहाँ पर श्रृंग बेराम्बु, श्रृंग बेर मतलब सुंठी, उसका सिद्ध जल। साराम्बु, सार मतलब कि जो इनका त्वक हम लोग औषध में यूज करते हैं, तो उनका अम्बु सिद्ध जल। तो जैसे कि यहाँ पर असन है, तो इस तरीके से जो सिद्ध जल है वो यहाँ पर यूज करना है। ये सारे के सारे जो है वो कफ का शमन करने वाले। मधु अम्बु मीन्स मध का सिद्ध जल। जलद अम्बु, जलद मीन्स मुस्ता, मुस्ता का सिद्ध जल। मुस्ता जो है वो खुद काफी अच्छा पाचन करने वाला इस तरीके का द्रव्य है। अब इसकी हम लोग टीका पढ़ेंगे, ठीक है। शिशिरे मधुर स्निग्धादिना आहारेण काल स्वभावाच श्लेष्मा संचितो अतिशयेन, ठीक है। यहाँ पर शिशिर ऋतु में जो मधुर और स्निग्ध आदि जो आहार किया था, शिशिर और हेमंत में जो उन्होंने मधुर स्निग्ध आहार बोला है, उसके वजह से आहारेण और काल स्वभाव की वजह से जो श्लेष्मा संचितो अतिशयेन, जिस श्लेष्मा का अतिशय संचित हो गया है, स्त्यानत्वाद अति कुपितो, और उसके स्त्यान गुण की वजह से, स्त्यान मीन्स जो चिपका हुआ, ठीक है। इस तरीके का जो अति कुपित जो श्लेष्मा है, वसंते ऋतु अर्कांशु तापितः, वसंत में अर्कांशु तापितः मीन्स सूर्य प्रभाव से जो विलयन हुआ है, सूर्य प्रभावी विलायितो द्रव स्वरूप जलमेव, क्या होता है उसका कि वो द्रव स्वरूप का हो जाता है। जलमेव विपरीतम जाठराग्नि हत्वा, वो द्रव स्वरूप हो जाने की वजह से मीन्स जो श्लेष्मा जो है जो यहाँ पर संचित हुआ था शिशिर और हेमंत में, वो यहाँ पर सूर्य से द्रव स्वरूप का हो जाने की वजह से ये जो है विपरीतम जाठराग्नि, जाठराग्नि से विपरीत हो जाता है। इस अग्नि के ऊपर जब हम जल डालेंगे तो वो बुझ जाता है। तो उसी तरीके से ये जो जल स्वरूप जो श्लेष्मा है वो जाठराग्नि का हनन करता है। ही अस्मात् रोगान विकारान कुरुते जनयति, अतः अस्मात् कारणात्, इस वजह से ये जो कफ है इसका हमें शीघ्र शमन करना है, शीघ्र जीतना है। नीचे आ जाते हैं, किस तरीके से जीतना है। केर जयेत तीक्ष्णीर वमन नस्य विरेकादि भी उपक्रमित, तीक्ष्ण वमन नस्य विरेकादि उपक्रम के द्वारा इसे जीतना है। तथा लघुनी रुक्षाणी च यानी भोजनानि तैश्च, तथा व्यायामस्य उद्वर्तन च आघातश्चैव तैश्च कफम जयेदिति। तो यहाँ पर जो च शब्द है वो लुप्त निर्दिष्ट मीन्स व्यायाम च, उद्वर्तन च और आघात च, इन सबके द्वारा हमें कफ को जीतना है। ततः कफम उल्बणम उद्धतम जित्वा अनंतरम, इस जो उल्बित कफ है इसको जीतने के बाद में जित्वा अनंतरम, अनंतरम इस उसके पश्चात आपको क्या करना है, तो स्नातो अनुलिप्तः
मीन्स स्नान करना है, और अनुलिप्त किसका, कर्पूर चंदन अगुरु कुमकुमे ही, तथा पुराणम च तद यवगोधूमम च, तथा पुराण यवगोधूम तथा शौद्रम आक्षिक तथा जांगल च तत् शूल्यम च, शूलेन संस्कृतम आसन शूल्यम शूल्यम। ठीक है, इस तरीके का आपको सेवन करना है। तत्तानि भुक्ति पुराण यवगोधूमम शौद्र जांगल शूल्यभुक् शूल्य इति शूलो खाद्यत इति। किन मित्र सहित आसवादीन पिबेत, मित्र के साथ में आपको आसवादी का सेवन करना है। किन भूतान निर्गदान, निर्गदान मीन्स कि जो दोष रहित हो। ठीक है, गद, गद मीन्स दोष व्याधि, तो जो आसवरिष्ठ है वो निर्गदान मीन्स दोष रहित होना चाहिए। पिबेदिति वक्ष्यमाणे संबंधो अत्र दीपकत्वात्, यहाँ पर इसका संबंध क्या है, दीपकत्वात् मीन्स वो अग्नि का दीपन भी करेगा। आसवो यो द्रव्याणि आसुत्य क्रियते। ठीक है, आसव मीन्स क्या, कि द्रव्य का आसुत्य मीन्स आसव प्रक्रिया के द्वारा बनाया हुआ। उक्तम च मध्याकराधिक द्रव्यम द्रव्यम आदिरादिः कृतस्तु यः सो अरिष्टः स्याद् आसवस्तु द्रव्याणि आसुत्य यः कृतः। ठीक है, आसवरिष्ठ के बारे में बताए। सीधु इक्षुरसोद्भवः, मार्द्विकम मृद्विका रसोद्भवः, माधवो मधुना संस्कृतः, जो मधु उसके द्वारा संस्कृत है, जिसमें मध डालकर मध अधिक प्रमाण में बनाया हुआ है, तो वो माधव। किम भूतान आसवादीन, तो ये जो आसव आदि है उसका किस तरीके से आपको सेवन करना है, तो सहकार रसोन मिश्रात अधिवासिता। ठीक है, उसके साथ में जो सहकार रस जो है उस मिलाकर सेवन करना है आपको। तथा प्रियया दयितया आस्वाद्य किंचित पित्वा अर्पितान, ये जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो प्रिय है उनके साथ में बैठ के, जो हृदय के लिए प्रिय है उसके साथ में बैठ के, सौमनस्य कृत्य मीन्स आपके मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे लोगों के साथ में बैठ के आपको ये पीना है। श्रृंग विरांगु शुंठी क्वथित जलम पिबेत, तथा सारह, सार में असन चंदन आदि, मतलब जिनका हम त्वक यूज करते हैं, और ऐसा हम लोग को वनस्पति लेना है कि जो कफ न हो। असन चंदन, चंदन को पाचन करने वाला बहुत ही अच्छा द्रव्य है। चंदन जो है ये पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ठीक है, लेकिन अगर आप चंदन आपने कभी अगर घिस के देखा रहेगा तो भले वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, लेकिन जो जल है वो पूरा लेके नहीं रखता। अगर आपने कभी वो घिसा रहेगा चंदन, तो वो चंदन पानी के साथ में घिस के अगर आप रख दोगे तो पानी जो है वो पूरा चंदन छोड़ देता है, मीन्स उसका जो वाटर कंटेंट है वो पूरा अलग हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर जो द्रव महाभूत है वो छोड़ देता है खुद से, इस वजह से यहाँ पर वो चंदन जो है वो कफ बढ़ाएगा नहीं। मीन्स यहाँ पर जो द्रव महाभूत बढ़ रहा है अर्कांशु तापितः, इसकी वजह से जो श्लेष्मा का द्रव महाभूत बढ़ रहा है, लेकिन वो चंदन लेने के बावजूद भी वो बढ़ेगा नहीं। तेन क्वथितम अम्बु पिबेत। ठीक है, इन सबका क्वथितम अम्बु मीन्स इन सबका सिद्ध जल जो है वो आपको पीना है। तथा मधुना युक्तम अम्बु मधु अम्बु, मधुना अम्बु मीन्स अम्बु के साथ में मधु मीन्स जल के साथ में आपने मध मिक्स किया है, इस तरीके का आपको अम्बु पीना है। यहाँ पर गर्म जल के साथ में जो शहद पीना, ये जो कंसेप्ट यूट्यूब पे देख के लोग चलाते हैं, तो इसमें एक कैसा है कि अगर आप शारंगधर पढ़ते हैं तो वहां पर शारंगधर में एक रेफरेंस आया हुआ है कि आपको जहाँ पर मधु अम्बु मीन्स पानी के साथ में अगर आपको ये लेना है शहद, तो ये वजन कम करने वाला है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जल है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो आपने उसको गर्म करके मीन्स जो सिद्ध जल है जैसा करने के लिए बोला है कि आप उसको गर्म कीजिए और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए, और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद में अगर आप उसमें शहद डाल के लेते हैं तो ये जो है वो आपका कफ कम करेगा। जलदेन मतलब जलद मतलब मुस्ता, उसका क्वथितम अम्बु पिबेत। यहाँ पर जो हेमाद्री का जो टीका है, ऊपर का जो था वो सर्वांग सुंदरा टीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेमाद्री टीका है यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। अथ वसंतचर्या साच द्विविधा शोधनी शमनी च, मीन्स ये जो वसंत ऋतुचर्या है वहां पर उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, शोधनी और शमनी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहला जो पार्ट है तीक्ष्ण वमन नस्यादि लघु रुक्षेश भोजनी, वो शोधन का पार्ट है,
और जो दूसरा है व्यायाम उद्वर्तन घाते जित्वा, ये शमन का पार्ट है। तो यहाँ पर तत्र चय पूर्व के प्रकोपे शोधनी, ठीक है, मीन्स जो चय पूर्वक प्रकोप जहां पर हो रहा है वहां पर आपको शोधनीय क्रिया करना है। मीन्स शिशिर और हेमंत में जो चय हुआ है कफ का, और वसंत में जहां पर उसका प्रकोप हो रहा है तो वहां पर आपको शोधन क्रिया करनी है। और अचय पूर्वक के शमने, जहां पर अचय पूर्वक मीन्स जहां पर हेमंत और शिशिर में उसका चय नहीं हुआ है, वहां का आपने ऋतुचर्या का पालन किया, इस वजह से वहां पर कफ आपका चय नहीं हुआ, संचय नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तत्र अकृतायां पूर्व ऋतुचर्यायां पूर्व ऋतुना चित्तस्य दोषस्य उत्तरेण यह प्रकोपः स चय पूर्वकः। मीन्स यहाँ पर क्या, पूर्व ऋतुचर्यायां पूर्व ऋतुना चित्तस्य, तो पूर्व ऋतु में जो आपका बढ़ा हुआ है कफ, चय जो हुआ है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। चित्तस्य दोषस्य उत्तरेण, उत्तर ऋतु दोषस्य उत्तरेण, मीन्स शिशिर का उत्तर ऋतु कौन सा है, वसंत। तो यहाँ पर यह प्रकोप, तो यहाँ पर जो प्रकोप हो रहा है वो जो है वो चय पूर्वक प्रकोप। और स एव अपथ्यजः, पूर्व ऋतु सेविता अपथ्य जातत्वात्, यस्तु कृतायां तस्यां पूर्वेण चित्तस्य उत्तरेण यह प्रकोपः सो अचय पूर्वकः। और यहाँ पर जो अपथ्यज मीन्स यहाँ पर आपने अपथ्य सेवन किया है और इसकी वजह से जो पहले आपका संचय नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पर आपका प्रकोप हुआ है, तो वो जो है वो अचय पूर्वक प्रकोप है। स एव पथ्यजः पूर्व ऋतु सेवित पथ्य जातत्वात् उत्तम च दोष प्रकोप द्विविध पथ्यापथ्य निमित्तजः। तो यहाँ पर जो आपका दोष प्रकोप है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक पथ्य जनित और एक अपथ्य जनित, ठीक है। पथ्यापथ्य निमित्तजः तत्र अपथ्य निमित्तो यह स संशोधनम अर्हति। तो जो अपथ्य निमित्त जन्य जहां पर आपका दोष प्रकोप है वहां पर आपको संशोधन करना है। और जो पथ्यजः, पथ्य सेवन करने के बावजूद भी जहां पर सिर्फ आपका वसंत अर्कांशु तापित, इस रीजन की वजह से जहां पर आपका प्रकोप हुआ है तो वहां पर आपको शमन प्रक्रिया करनी, उसको आगंतुक जानकर पथ्यजः शमनी यश्च प्राय आगंतुजश्चयः इति तत्र संशोधनी विधत्ते कफश्चित्त इति यस्मा शिशिरे चित्तः कफो, ठीक है, शिशिर में कफ का चय हो गया। वसंते सूर्य रश्मि द्रवीकृतः सन, वसंत में सूर्य रश्मि में सूर्य की किरण से उसका द्रवीकरण हो गया। जलम इव प्रत्यनि हत्वात वह्निं हत्वा रोगान करोति, और ये जो जल है उसने वह्नि का हरण कर दिया। यहाँ पे ये जो है ऊपर का ही रिपीटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर तथा लघु वृक्ष तिक्त कटुक प्राये ही, मीन्स यहाँ पर जो उन्होंने तीक्ष्ण वमन आदि के बाद में जो लघु वृक्ष बोला है, लघु वृक्ष तिक्त कटुक प्राय, इन द्रव्यों से युक्त आपको संसर्जन क्रम भोजन में देना है। शिशिर शब्देन शीत पर्यायेन, शिशिर शब्द जो है वो शीत का पर्याय रूप से, शिशिर और हेमंत इन दोनों के रूप में हम लोग को लेना है, ओके। मीन्स यहाँ पर जो चय बोला है तो वो शिशिर और हेमंत दोनों में कफ का चय होता है। जो पूर्व ऋतु में वसंत की पूर्व ऋतु में कफ का चय ऐसा बोला है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिशिर ना लेकर हमको हेमंत भी लेना है कि हेमंत और शिशिर दोनों में यहाँ पर कफ का चय हो रहा है। यदाह खारणादि हेमंते निचितः श्लेष्मा शिशिरपि न कुप्यते, यहाँ पर हेमंत में जो निचित श्लेष्मा है उसका शिशिर में भी कुप्य नहीं होता, मीन्स शिशिर में भी उसका कोप नहीं हो रहा है। आहारेश गुरु स्निग्धे भृशम एव उपचीयते, ठीक है, क्यों, क्योंकि शिशिर में भी आपका जो आहार है वो किस तरीके का है, वो गुरु और स्निग्ध इसी तरीके का है। यहाँ पर शमन के लिए व्यायाम उद्वर्तन घाती नीति उल्बणम श्लेष्माणम व्यामादि जित्वा स्नातस्ततः, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में रिपीटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शोधन कर्म बोला है तो एक जो ट्रेंड है कि वसंत ऋतु आया कि वासंतिक वमन करना है, तो ये जो ट्रेंड है दिस इज रॉन्ग, मीन्स ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। बिकॉज यहाँ पर जैसे हमने देखा कि वसंत ऋतु है तो यहाँ पर आप शोधन भी कर सकते हो, आप यहाँ पर शमन भी कर सकते हो, मीन्स एज पर दी पेशेंट रिक्वायरमेंट कि उनका कंडीशन कैसा है।
तो यहाँ पर आपका पेशेंट में आपके पास में आया है, या कोई रुग्ण आया है या फिर कोई हेल्दी पर्सन आया है कि मुझे वमन करना है। वसंत ऋतु में आजकल पंचकर्म सुनकर लोग काफी आते हैं कि हमें वमन करना है, ऐसा कुछ करना है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको आप वहां पर वमन नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर वमन करना है वसंत ऋतु में, अगर आपका चय पूर्वक प्रकोप है तो। लेकिन जहाँ पर आप वमन अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर वमन के अर्ह अनर्ह ये आपके सामने का इंसान उसके योग्य योग्य जो लक्षण बोले हैं उसमें बैठ रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। इस यहाँ पर आप जिसको वमन करा रहे हैं तो उसका बल कैसा है, उसका शारीरिक बल कैसा है, उसकी बाकी की कंडीशन कैसे है, उसका अगर कुछ प्रीवियस डिजीज कुछ हिस्ट्री है या नहीं है, तो ये सब चीज आपको देखकर ही किसी को भी वमन करना है। जस्ट वसंत ऋतु है, वासंतिक वमन का शिविर चालू है, आपने वमन कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले ये देखिए कि आपके बॉडी में उसका कंडीशन कैसा है, कफ का चय है या नहीं है, कफ का जितना प्रकोप होना चाहिए वमन के कंडीशन के हिसाब से तो उतना प्रकोप है या नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ पर कफ का प्रकोप उतना नहीं रहेगा और आपने वमन किया तो यहाँ पर वमन का अतियोग होके जो वात बढ़ेगा ये आपका बल हानि ज्यादा करने वाला होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी आदान काल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बल हानि होता रहता है। वसंत के बाद में जो आने वाला ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, और यहाँ पर वमन जो है, वमन से बढ़ने वाला जो वात है वो डायरेक्टली उदान वायु को ज्यादा कुपित करता है, बिकॉज छर्दी मीन्स वमन जो है ये उदान वायु उसके लिए कारणीभूत है। मीन्स यहाँ पर उदान का कर्म है छर्दी होना। तो यहाँ पर अगर आपको उसको ज्यादा अति योग हो जाता है तो यहाँ पर उदानो बलम उच्चते, इस न्याय के हिसाब से आपका जो बल है वो बल हानि ज्यादा होता है वमन का अगर अतियोग हुआ तो इस वजह से वमन जो अगर आप वासंतिक वमन करते हो तो ये सब कंडीशन आप देखो, सिर्फ एक कंडीशन इनफ नहीं है कि वसंत ऋतु है इसलिए आपने वमन कर दिया, तो वो पेशेंट शमन की कैटेगरी में बैठ रहा है या फिर वो शोधन की कैटेगरी में बैठ रहा है, ये आपको देखना है। ओके, और अगर शोधन की कैटेगरी में बैठता भी है कि कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पर उसका वय क्या है, मीन्स वहां पर उसका एज क्या है, रुग्ण बल क्या है, ये देखना चाहिए आपको। अगर रुग्ण बल उतना नहीं है लेकिन दोष का प्रकोप ज्यादा है तो यहाँ पर भी आपको शमन करना है, या फिर उसके साथ में आप जो सद्य वमन लघु वमन जो है इस तरीके का आपको कुछ वहां पर देना है, लंघन पाचन इस तरीके की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वसंत के मध्याह्न में सेवनीय स्थान। दक्षिणानील शीतेषु परितुजल वाहिषु अदृष्ट नष्ट सृष्टेषु मणिकुट्टिम कांतिषु परपुष्ट विगुष्टेषु कामकर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगंधिषु गोष्ठी कथा चित्राभिर मध्याह्न गमयेत सुखी। जो जंगल या फिर बाग दक्षिण दिशा की वायु से शीतल बने हुए हो, यहाँ पर दक्षिणानील शीतेषु परितुजल वाहिषु, ये जो है कि दक्षिण दिशा की, दक्षिण अनिल शीतेषु मीन्स दक्षिण की तरफ से साउथ पार्ट से जो आने वाला वायु है उससे शीतल बना हुआ। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि वसंत ऋतुचर्या जहाँ पर चालू हुआ मीन्स शिशिर से ही आपका आदान काल जो है वो चालू हो जाता है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होता है कि जहाँ पर आदान काल है तो मीन्स जो अर्थ है, अर्थ का जो पार्ट है वो सूर्य की तरफ ज्यादा आ जाता है। ओके, मीन्स उसका जो नॉर्थ पार्ट है वो सूर्य की तरफ ज्यादा आता है, और दक्षिण जो है मीन्स जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट में सूर्य जो समुद्र जो है, जो भी बीच है वो सब साउथ में ज्यादा है। तो साउथ से आने वाली जो भी हवा रहेगी वो थोड़ी ठंडी रहेगी। ओके, तो इस वजह से यहाँ से जो दक्षिण की तरफ से जो आने वाली हवा है, बिकॉज यहाँ पर जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पार्ट है वो सूर्य की तरफ ज्यादा है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से कि दक्षिण की तरफ आने वाली जो हवा है वो हम लोगों को कंसिडर करनी है। तो ऐसे पार्ट में मीन्स आप जहां पर भी हो तो उस वहां से भी दक्षिण की तरफ का जो भी उपवन है परितो जल वाहिषु, वहां से जो भी आने वाली शीतल हवा से जो भी आए हुए
जंगल है या फिर जलवाहिषु, जहाँ से जल बह रहा है वहाँ ऐसी जगह पर, या फिर जहाँ पर सूर्य जो है कम दिख रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता हो, ऐसी जगह पर जिनकी भूमि मणियों के फर्श के समान सुंदर हो, मणि कुट्टिम कांतिषु, ठीक है, मणि के समान जहाँ पर सुंदर हो, जहाँ पर कोयल की परपुष्टि घुष्टेषु काम कर्मांत भूमिशु, ठीक है, ऐसे सब जगह पर कि जहाँ पर कोयल की कुहक सुनाई देती है, मीन्स यहाँ पर आपका जो बाग बगीचा वो जो है वो इस तरीके का है कि जहाँ पर जो कोयल है या फिर जो भी पिजन्स है वो सब आते हैं, तो जहाँ पर ज्यादा गर्म हवा रहेगा तो वहां पर ये नहीं रहेंगे, तो ऐसी सब जगह आपको यहाँ पर चूज करनी है। काम कर्मांत भूमिशु, यहाँ पर काम जो है वो आ, ये किस तरीके का काम बोला है कि जो मैथुन का जो जनित कर्म है उसके हिसाब से, ठीक है। भूमिशु नाना प्रकार के जो पुष्प है, विचित्र पुष्प वृक्षेशु, ऐसे सब जगह पर काननेशु सुगंधिशु गोष्ठी कथा भी चित्रा भी मध्यान्ह गमये सुखी, ऐसे पुष्प और वृक्षों से सुगंधित जंगल में चित्र विचित्र जहाँ पर कथाएं वगैरह है, गोष्ठी कथा वगैरह जो है, ऐसे यहाँ पर मनुष्य को गमये सुखी अपना जो मध्यान्ह काल है वो बिताना चाहिए, ठीक है। ये जो है एक जस्ट आपको क्लाइमेट वगैरह किस तरीके का रखना है उसके हिसाब से, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज ये इतना रेलिवेंट आजकल के उसमें नहीं बोल सकते हैं और हम अपना काम सब छोड़ के ऐसे सब जगह पर जाना सब पॉसिबल भी नहीं है। अभी नेक्स्ट, वसंत में आपको वर्ज्य क्या करना है, तो गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरांश त्यजेत, गुरु आहार, शीत आहार, ठीक है, दिवा स्वप्न, यहाँ पर शीत का सेवन आपको नहीं करना है, यहाँ पर आदान काल जनित उष्णता जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्च अप्रैल जो है ये जो काल है मीन्स यहाँ का गर्मी थोड़ा सा होने लगता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर शीत का सेवन नहीं करना है बिकॉज ये क्या करेगा कि आपका कफ जो है वो बढ़ाएगा। दिवा स्वाप नहीं करना है, स्निग्ध, अम्ल और मधुर, इन तीन का आपको वर्ज्य करना है। स्निग्ध सेवन नहीं करना है बिकॉज ये अगेन कफ बढ़ाने वाला है, और जो रस है षड रस में से आपको अम्ल और मधुर इन दो का सेवन करने के लिए मना किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कफ बढ़ाने वाले में मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने सिर्फ अम्ल और मधुर इनका ही सेवन ना करने के लिए बोला है। तो जो कफ है यहाँ पर लवण रस क्या करता है कि लवण रस विसंधन करने वाला है, मीन्स वो क्या संघात को तोड़ने वाला है। लवण रस का अगर आप गुणकर्म पढ़ते हैं तो वो स्तंभ संघात बंधकृत, मतलब उसको जो विसंधिकृत है या कफ को पिघला कर उसका जो संघात है वो तोड़कर लवण क्या करेगा कि उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस वजह से यहाँ पर लवण का सेवन उन्होंने करने के लिए बोला है, उसका त्याग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अस्मिन काले कफोपचय दोष भयात गुरु शीतादि त्यजेत, ठीक है, यहाँ पर कफ के उपचय के दोष के भय से आपको गुरु शीतादि का त्याग करना है। ननु, ननु जहाँ पर ये बोलते हैं वहां पर वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लवणम अपनी श्लेषमानम करोति तत्कस्मात् इह न निषिद्धम, तो यहाँ पर उसका निषिद्ध क्यों नहीं बोला, तो अतो ब्रूमः, यहाँ पर वो क्या बताते हैं, ब्रूमः मीन्स वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लवण पूर्वम कफम अम्लम मधुरा विव न करोति, इस लवण जो है वो पूर्व मीन्स ये जो अम्ल मधुर के जैसे वो कफ को नहीं बढ़ाता, किम तर्हि निधने चिरंतन संचित श्रुति रूपम श्लेष्माणम विधत्ते, मीन्स वो श्लेष्मा का श्रुति मीन्स श्रवण करता है, विसंधित्वात्, किस तरीके से, तो विसंधन करके, न च लवणस्य मधुरादेहि इव बहुतरस्य प्रयोगः प्रसिद्ध, लेकिन यहाँ पर लवण खाने के लिए बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मधुर आदि की तरह उसका बहुतर से प्रयोग, बहुतर मीन्स बहुत ज्यादा प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है। किम तर्हि, तो किस तरीके का प्रयोग करना है, अल्पस्यैव मीन्स अल्प मात्रा में, बिकॉज तस्मा लवण स्यात्र निषेधः, मीन्स अम्ल क्षार लवण जो है, सॉरी पिप्पली क्षार और लवण इसका सेवन उन्होंने कम करने के लिए बोला है,
तो उस हिसाब से आपको लवण का सेवन भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब ग्रीष्म ऋतुचर्या नेक्स्ट, तीक्ष्णांशुवती तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिपति वयत प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन् कटु कटु अम्ल व्यायामार्क करांश त्यजेत। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या ये जो है ये आदान काल का लास्ट ऋतु है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या के ऊपर अष्टांग हृदयकार ने बहुत सारे श्लोक जो है वो बताए हुए हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये ऋतु में बल जो है वो सबसे कम होता है। हमने जो पहले का श्लोक पढ़ा था कि शिशिर और हेमंत में बल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, वसंत और शरद में बल जो है वो मध्यम होता है, वर्षा और ग्रीष्म में बल जो है वो अल्प होता है। वर्षा के भी कंपैरिजन में ग्रीष्म ऋतु जो है ये सबसे हीन बल वाला ऋतु है। तो यहाँ पर आपको ऋतुचर्या का पालन करना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका बल कम होने की वजह से यहाँ पर जो भी रोग होने वाले वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ग्रीष्म ऋतु के ऊपर इन्होंने बहुत सारे श्लोक जो है वो खर्च किए हैं। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु अति तीक्ष्णांशु, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अति तीक्ष्ण किरण वाला सूर्य जो है, तीक्ष्णांशु मीन्स क्या कि भास्कर, ठीक है, जो पहला है। फिर अति तीक्ष्णांशु उसका जो किरण है मीन्स सूर्य का जो किरण है वो फिर से अति तीक्ष्ण मीन्स यहाँ पर ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वसंत में भी उन्होंने सूर्यांशु तापित ऐसा बोला था, यहाँ पे तीक्ष्णांशु मीन्स ये उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है। इस रीजन से यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से बोला है, तीक्ष्णांशु अति तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिपति वयत। ये क्या करता है कि प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। ये जो है धीरे धीरे प्रति अहम हर एक क्षण में हर एक काल में प्रति अहम क्षीयते श्लेष्मा, श्लेष्मा का क्षय करता रहता है। मीन्स वसंत में जो आपका कफ बढ़ा हुआ है वो हर एक काल में हर एक क्षण में आपका श्लेष्मा का क्षय करता है। तेन वायुश्च वर्धते, और तेन मीन्स उसकी वजह से उसके द्वारा क्या होता है कि वायु का वर्धन होता है। तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन्, इस वजह से यहाँ पर अतो अस्मिन् कटु कटु अम्ल व्यायाम, कटु मीन्स लवण, अम्ल और कटु इनका सेवन नहीं करना है। व्यायाम का सेवन नहीं करना है। अर्क करांश त्यजेत, अर्क का मतलब सूर्य की किरण का आपको सेवन नहीं करना है। यहाँ पर जो तीन रस बोले हैं कटु कटु और अम्ल मीन्स लवण कटु और अम्ल, लवण कटु अम्ल ये तीनों में अग्नि महाभूत है, ठीक है। मीन्स आप जहाँ पर 9वें अध्याय में जाओगे कि कौन कौन से रस में कौन कौन से महाभूत है, तो हर एक रस के उन्होंने दो दो महाभूत बोले हैं। तो अग्नि महाभूत 3 रस में है और वो तीनों रस ये है कटु अम्ल और लवण, ठीक है। तो ये अग्नि महाभूत प्रधान मतलब अग्नि महाभूत जो 3 रस है उन तीनों का आपको सेवन नहीं करना है। बाकी जो बचे मधुर तिक्त कषाय उन तीनों में भी अग्नि महाभूत नहीं है, तो उन तीनों का सेवन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और अर्क किरण उनका सेवन जो है आपको त्याग करना है। और जैसे व्यायाम बोला है कि व्यायाम का सेवन भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर किसी का ज्यादा संतर्पण है तो यहाँ पर अल्प व्यायाम एकदम ईषद व्यायाम इस तरीके का आप उनको करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का उतना बल नहीं है उतना संतर्पण नहीं है तो वहां पर व्यायाम पूरी तरीके से आपको ना करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट, भजेन मधुरम एवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अब क्या करना है, भजेन मीन्स यहाँ पर किस चीज का सेवन नहीं करना था वो पहले के श्लोक में बताया। अब यहाँ पर भजेत मीन्स किस चीज का सेवन करना है, तो मधुरम इव अन्नम कि मधुर प्रधान जो अन्न है उसका सेवन करना है। लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, लघु स्निग्ध और हिम, ठीक है। यहाँ पर आपका बल कम है तो इस वजह से आपको गुरु अन्न का सेवन नहीं करना है,
बल कम है तो अग्नि का भी बल कम है, बिकॉज वसंत ऋतुचर्या में जो अग्नि का बल विकृत कफ की वजह से, बढ़े हुए कफ की वजह से जो कम हुआ था, वो यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। और अग्नि का बल यहाँ पर एज कम्पेयर टू वसंत ऋतुचर्या ग्रीष्म में और कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो अन्न सेवन करना है वो लघु होना चाहिए, लेकिन स्निग्ध भी होना चाहिए। अब से स्निग्ध जो है, बहुत बार ये हम गुरु प्रकार का हो जाता है, लेकिन आपको स्निग्ध द्रव्य इस तरीके का चूज करना है कि जो लघु भी हो, शीत भी हो और द्रव प्रधान हो, ठीक है, और प्लस मधुर हो। तो ये मतलब यहाँ पर आप स्निग्ध भी लेना है, हिम भी लेना है और द्रव भी लेना है। ये तीनों जो है और मधुर, ये तीनों लघु से एकदम अपोजिट है, लेकिन आपको यहाँ पर चूज करते टाइम पे इसी तरीके का चूज करना है। तो यहाँ पर वो सिर्फ इतना बता के नहीं छोड़ते हैं, आगे वो आते हैं कि हमने ऐसा बोल दिया तो आपको इस तरीके का क्या चूज करना है, क्या आपको खाना है। तो सुशीत सुशीत तोय सिक्तांगो लिहात सक्तून स शर्करान। तो यहाँ पर अतिशय शीतल जल से सुशीत तोय युक्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीत तोय, तोय मतलब जल, उससे सिक्तांगो, उससे युक्त जो आपको सत्तू है, लिहात सत्तून स शर्करान, शर्करा को मिक्स करके आपको सत्तू को लीह मीन्स चाटना है। ओके, अब यहाँ पर जो सत्तू है वो यहाँ पर अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे मीन्स चरक में भी, आप यहाँ पर तो जो सत्तू में बनाया हुआ ये जो मतलब जो स्नान और सत्तू, ये उन्होंने श्रमहर बोला है। और प्लस फिर से वहां पर वो समृत सत्तू अभ्यास वृक्ष उदावर्त हराणाम, मीन्स वृक्ष भी है और उदावर्त हराणाम, इस तरीके से उन्होंने बोला है। और तर्पयंती नरह सद्याम, मीन्स ये जो है वो सद्य तर्पण करने वाला, मीन्स यहाँ पर जब आप पानी में सत्तू मिलाकर शर्करा के साथ में लेते हैं तो सद्य तर्पण करने वाला। तो ये जो है सत्तू, यहाँ पर शर्करा मधुर भी है, स्निग्ध भी है, द्रव प्रधान भी है और शीत गुण का भी है। और प्लस अगर आप उसको ऐसे पानी में मिला के इस तरीके से और उसका भर्जन करके लेना चाहिए, मीन्स एक्चुअली जो सत्तू बनता है तो ये जो जौ का बनता है, तो बनाने का प्रोसेस ही वो है कि उसका जो जौ है उसको भून कर फिर वो उसका जो आटा बनाया जाता है, तो वो सत्तू होता है, ठीक है। तो भुनने की वजह से वो पहले ही लघु हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने सत्तू लेने के लिए बोला है। तो मार्केट में चने का भी, यव का भी इस तरीके से मिलता है, तो ये आप ले सकते हैं, मीन्स यव सत्तू इज गुड, मीन्स वो बेस्ट है। चने का भी ले सकते हैं लेकिन यव का ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर उस तरीके का जो सत्तू है, तो ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि मधुर भी होना चाहिए, लघु भी होना चाहिए, स्निग्ध भी होना चाहिए, हिम भी होना चाहिए, द्रव भी होना चाहिए, तो सारा जो है यहाँ पर वो कंप्लीट करता है अपना रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके का उन्होंने यहाँ पर लेने के लिए बोला है। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज का कि यहाँ पर उन्होंने लिहात मीन्स लेहन करने के लिए बोला है, मीन्स सत्तू का जो आटा है वो इसी तरीके से खाएंगे अगर, मीन्स अगर आपको जहाँ पर अपतर्पण करना है तो वहां पर आपको सत्तू का आटा पेशेंट को उस तरीके से लेने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको अपतर्पण अपेक्षित नहीं है, तो यहाँ पर उसको पीना चाहिए, मीन्स पानी में मिलाकर, शर्करा मिलाकर उसको पीना है या फिर चाटना है, इस तरीके से जब वो लेते हैं तो वो यहाँ पर अपतर्पण करने वाला नहीं होगा, वो यहाँ पर सद्य तर्पण करने वाला हो जाता है। नेक्स्ट, मध्यम न पेयम, यहाँ पर मध्यम न पेयम, अभी इसके पहले जो भी वसंत था उन्होंने वहां पर अलग अलग प्रकार के मध्य, सुरा, सौ वगैरह ये सब बोले थे पीने के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मध्यम न पेयम, पेयम हुआ स्वल्पम, अगर पीना भी होगा तो सुअल्पम, ठीक है, बहुत ही अल्प प्रमाण में। पीना होगा ये कंडीशन कब आ जाती है कि जिन लोगों को पीने का आदत होता है तो उनको वो एडिक्शन होता है, अगर आप उनको वहां पर पीने के लिए ना बोलेंगे तो वहां पर ध्वंसक विषय मीन्स उसके जो छोड़ने की वजह से जो व्याधि होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि एडिक्शन है, वो नहीं छोड़ सकते, तो वहां पर उन लोगों को आप पीने के लिए बोलिए, लेकिन वो सुअल्पम या फिर सुबहुवारी, वारी मीन्स जल, सुबहु मीन्स बहुत ही ज्यादा पानी मिलाकर इस तरीके से पीना है।
नेक्स्ट, अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्। अब अगर ऐसा नहीं किया, मीन्स आपने मद्य जो है वो पिया या फिर ज्यादा मात्रा में पिया, तो क्या होगा? अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्। शोष होगा, यहाँ पर तंत्रांतर में मीन्स दूसरे तंत्र में शोफ ऐसा भी वर्ड उन्होंने लिया हुआ है। मीन्स अन्येन प्रकारेण पीतम सत शोफादीन करोति। शोफ मतलब स्वयथो, ये भी वो निर्माण करता है, ठीक है। या फिर शैथिल्य, शैथिल्य अंगा नाम नेस्टोरियम, ठीक है। मीन्स अंग में दृढ़ता जो है वो नहीं होती है, उसको शिथिल बना देता है। तो ये क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर बाहर की जो उष्णता है वो उष्णता और प्लस यहाँ पर मध्य की भी उष्णता, तो वो क्या करता है कि धातु को पिघलाने लगता है। मीन्स धातु की जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण होने की वजह से जो धातु का जो द्रव गुण है वो बढ़ता रहता है, और वो द्रव गुण बढ़ने की वजह से जो धातु में शिथिलता है वो लाता है। मीन्स यहाँ पर रक्त पित्त की जैसे संप्राप्ति बोली है कि धातु धातु प्रसिचते, मीन्स हर एक धातु का जो क्लेद है वो प्रसिचन मीन्स उसका सेचन होने लगता है, श्रवण होता है, और फिर वो रक्त पित्त की संप्राप्ति बनती है। तो वैसी संप्राप्ति यहाँ पर आ जाती है, ओके। और मोह आदि, ठीक है, अज्ञानम जंतु हो। तो मोह मतलब क्या कि अज्ञान, किसी भी चीज का अज्ञान होना, तो ये यहाँ पर करता है। और दाह मतलब सर्वांगीण ताप। तो ये जो है मीन्स पित्त बढ़ने की वजह से ये सब जो व्याधि है वो होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वो सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, कुंदेन्दु धवलम शालिम अश्निया जांगले ही पले ही। यहाँ पर कुंद इंदु ये जो है कि ये कुंद मतलब यहाँ पर मोगरा, ठीक है, पुष्प विशेष। इंदु मतलब चंद्रमा, ठीक है, चंद्र। तयोर द्वंद्व मीन्स इन दोनों का, कुंदेन्दु ये द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इन दोनों का चंद्रमा के समान शुभ्र शालिम अश्निया जांगले ही पले ही, कि जो शाली धान्य है, शालिम अश्निया जांगले ही, जांगल मांस रस के साथ में उसका सेवन करना है। नेक्स्ट, पिबेद रसम नाति घनम रसालाम राग शाडवम पानकम पंचसारम व नवभृत भाजने स्थितम मोच चोच दलैर्युक्तम साम्लम मृतमय शुक्तिभिः पाटला वासितम चांबः सकर्पूरम सुशीतलम। यह ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर मांस रस पीना है। पिबेद रसम, जहाँ पर भी रस ये बोला है तो वहां पर आपको रस बोलने के बाद में मांस रस इसका ही मतलब सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पिबेद रसम, जो मांस रस सेवन करना है, तो वो नाति घनम, नाति घन, बहुत ज्यादा घन स्वरूप का नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो मांस रस है वो फिर से आपका संतर्पण करने वाला है, ठीक है। आपका सद्य तर्पण करेगा, बल बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो घन होगा तो वो अग्नि का हनन भी करेगा, पचने में वो गुरु होगा। इस वजह से आपको मांस रस का सेवन करने के लिए बोलना है, लेकिन पतला बनाकर। रसाला, ठीक है। अब रसाला जो है तो यहाँ पर उसका मीन्स उसका जो प्रोसीजर है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि अर्धाड़कम सुचिर पर्युषितस्य दध्नः, मीन्स यहाँ पर जो दधी है उसको पर्युषित मीन्स पूरी रात भर रखना है। खंड से षोडश पलानी, और उसमें खंड मतलब सीता मतलब शर्करा, ये जो है वो डाल के रखना है शशि प्रभस्य रात भर, ठीक है। मीन्स ये जो श्रीखंड बनाने का जो प्रोसीजर है वो है यहाँ पर। तो अर्धाड़क आधे आड़क दधी में आपको खंडस्य मीन्स शर्करा जो है वो षोडश पल 16 पल डालकर उसको शशि प्रभस्य रात भर रखना है। फिर उसके बाद में सर्पिश पलम मधुपलम मरीचम द्विकर्षम, उसमें 4 पल सर्पी, मधुपलम मध जो है वो 1 पल, और मरीच जो है वो 2 कर्ष, और शुंठी जो है वो आधा पल, इस तरीके से मिलाकर सूक्ष्म पटे ललनया मृदु पानी घुष्टा, उसमें मृदु पानी घुष्टा मीन्स क्या है, पानी, पानी मतलब हाथ, उससे घुष्ट करना है। और फिर कर्पूर धूलि सुरभिकृत पात्र संस्था मीन्स कर्पूर धूलि वगैरह ये सब जो है मीन्स सुगंध द्रव्य से उसको पात्र में रख कर इस तरीके का जो बनता है वो जो है वो रसाला, ठीक है। मीन्स रसाला
इज एज पर आयुर्वेदा श्रीखंड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शुंठी, मरीच वगैरह ये सब जो है सर्पी ये सब भी डालने के लिए बोला है, तो इस तरीके का वो डालकर लेना है। रसाला के बाद में राग, ठीक है, राग खांडव पानकम च पंचसाराख्यम। अब यहाँ पर जो राग है, राग का और राग मीन्स एक तरफ से रायता या फिर शाडव, ये जो बोला हुआ है शाडव का उन्होंने क्या लिखा है कि युतम इक्षु विकारेण क्वथितम चूतजम फलम, मीन्स ये इक्षु विकार, इक्षु से बनाया हुआ, इक्षु रस से, और उसमें घृत शुंठी तिल, इस ये सब डाल के, घृत तिल और शुंठी ये डाल के जो बनाते हैं वो शाडव, ठीक है। तो इक्षु रस में ये डाल कर लेना। अब यहाँ पर जो इक्षु रस है वो मशीन का रस अगर ना लिया तो अच्छा है, बिकॉज मशीन का रस लिया तो फिर से पित्त बढ़ाने वाला है और अग्नि का भी वो हनन करेगा, तो इस वजह से उस तरीके का नहीं लेना है, ओके। फिर उसके बाद में पानक, पानक लेना है आपको, पानक और पंचसारक है। पंचसार जो है, पंचसार में 5 प्रकार के कंटेंट है कि मधु, खरजूर, मृद्विका, परुषक और शर्करा, इस तरीके के 5 कंटेंट पंचसार में होते हैं। तो ये जो है ये फिर से आपका मधुर रस का, मधुर रस प्रधान है, बल बढ़ाने वाला है, इस तरीके के वहां पर जो कंटेंट है वो है यहाँ पर सीता अम्भसा। वह नवभृत भाजने स्थितम, ये जो है या फिर मिट्टी के नए पात्र में, नवभृत भाजने, मिट्टी का जो नया पात्र रहता है अगर आप उसमें पानी रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो नवमृत पात्र, इस तरीके के पात्र में रखा हुआ चीज। मोच चोच दले युक्तम, मोच और चोच, मोच जो है वो कदली फल, कदली फल मीन्स केला, और चोच जो है वो पनस फल, तो इन दोनों का सेवन करना है। सामलम मृतमय शुक्ति भी, ठीक है, उसमें अम्ल रस डालकर, अम्ल रस से उसको खट्टा करके, मृतमय शुक्ति भी, और मिट्टी के बने हुए शुक्ति से खाना है, ठीक है। अब ये मिट्टी के बने हुए शुक्ति से खाना ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि वो मिट्टी से बने पात्र से जब हम लोग खाते हैं तो मिट्टी की जो शीतलता है वो वहां पर आ जाती है। हम किस प्रकार के पात्र में अन्न का सेवन करते हैं उसका भी गुणकर्म जो है वो आता है। तो मिट्टी के ग्लास में या फिर मिट्टी के क्या बोलते हैं मटके में रखा हुआ पानी पीना, या फिर आजकल मिट्टी का तवा या फिर इस तरीके से भी मिलता है, तो उसमें अगर आप जो आपका खाना है वो पकाते हैं तो फिर उसका भी जो शीत गुण है वो उसमें आ जाता है, तो यहाँ पर जो उष्णता जो बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी उसमें। पाटला वासितम चांभ, ठीक है, जो आपका पानी है उसको पाटला पुष्प से सुगंधित करके या फिर सकर्पूरम, कर्पूर से उसको शीतल बनाकर फिर उसका सेवन करना है। पानक का हेमाद्री ने दिया है कि मधुर अम्ल लवण कृतम पानक, ठीक है, उसको उन्होंने राग इस तरीके से भी बोला है, पंचसारम मधु आदि भी ही। यहाँ पर अष्टांग हृदय चिकित्सा सार में मधु, खरजूर, मृद्विका, परुषक, सीताम्भसा, ये जो है वो पंचसार बोला है। नेक्स्ट, शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत सशीतम माहिषम क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में शशांक किरण, शशांक मतलब चंद्रमा, और शशांक का दूसरा पर्याय जो है वो कर्पूर भी है, ठीक है। भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत, तो उसके शशांक किरण, यहाँ पर चंद्रमा की किरण से जो शीतल बना हुआ है, रजन्याम मीन्स रात्रि भर रखकर, सशीतम माहिषम क्षीरम, ठीक है, माहिष क्षीर, उसमें सशीतम, सशीतम मीन्स शर्करा डालकर, चंद्र नक्षत्र शीतलम, चंद्र और नक्षत्र से जो शीतल बना है इस तरीके का दूध आपको पीना है। यहाँ पर माहिष क्षीर लेने का रीजन ये है कि माहिष क्षीर जो है वो शीत गुण का होता है एज कम्पेयर टू गोप क्षीर, तो यहाँ पर माहिष क्षीर उसमें शर्करा डालकर आपको रात भर रखना है। किम होतम चंद्रेन नक्षत्रेण शीतलम, चंद्रमा के शीतल
वृक्ष छाया में। ठीक है। शशांक किरणान, शशांक किरणान का एक कर्पूर नाड़ीख्यान मीन्स कर्पूर जो है उसका भी पर्याय है, तो उसके हिसाब से उन्होंने वो भी डाल के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्धोष्ण रश्मिषु वनेषु माधवी श्लिष्ट द्राक्षास्तबक शालिषु सुगंधी हिम पानीय सिच्यमान पटालिके कायमाने चिते च्युत प्रवाल फल लुम्बिनी कदली दल कल्लार मृणाल कमलोत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत् कुसुम पल्लवे मध्यन्दिने अर्क तापार्तः स्वप्यधारा गृहे अथवा पुस्त स्त्री स्तन हस्यास्य प्रवृत्तो क्षीरवारिणी। अब मध्याह्न में यहाँ पर अभ्रंकश, अभ्र मतलब आकाश, उसको छूने वाले जो महाशाल, ताड़, ताल मीन्स ताड़ का वृक्ष, ये जो है ऐसे रुद्धोष्ण रश्मिषु मीन्स महाशाल और ताल से रुद्ध, उसके द्वारा जो रश्मिषु उष्ण रश्मि मीन्स उष्ण किरण जो है जो रुद्ध हो गई हो, ऐसे जगह पर वनेषु ऐसे वन में माधवी श्लिष्ट द्राक्षास, माधवी मीन्स यहाँ पर ये वृक्ष का नाम है श्लिष्ट द्राक्षा। ठीक है, द्राक्षा मीन्स द्राक्षा के गुच्छ से द्राक्षा श्लिष्ट, तबक शालिशु। ठीक है, ऐसे जगह पर ऐसे शोभित वन में सुगंधी हिम पानीय, सुगंधी और हिम मीन्स सुगंधित और शीतल पानीय जल में सिच्यमान पटालिके, सिंचित, जहाँ पर सिच्यमान मीन्स ऐसे पानी से जहाँ पर सिंचन किया हुआ, पटालिका मतलब पर्दा, ऐसे पर्दे वाले कायमाने चिते। ठीक है, च्युत प्रवाल फल लुम्बिनी, ऐसे जगह पर जहाँ पर सुंदर आम का कोमल पत्ता और फल ऐसे जो गुच्छे जहाँ पर लगे हुए हैं, कायमाने चित चिते च्युत प्रवाल फल लुम्बिनी, लुम्बिनी मतलब लटक रहे हैं, कदली दल कल्लार, कदली दल मीन्स केले का जहाँ पर पत्ता है, कल्लार मीन्स सुगंधित, सुगंधित, मृणाल कमल, उत्पल इनसे जहाँ पर बनाई हुई, कायमान, ठीक है, कोमले ही कल्पिते तल्पे हसत कुसुम पल्लवे, ठीक है, जहाँ पर फूल की पंखुड़ियां, हसत कुसुम पल्लवे मीन्स कुसुम पल्लव मतलब जहाँ पे फूलों की पंखुड़ियां हंस रही है मीन्स खिली हुई है, ऐसे जगह पर मध्यम दिन अर्क तापार्थ, मध्य दिन में मीन्स बीच के समय में आपको ऐसी जगह पर रहना है, गार्डन में जाकर आप बैठिए। स्वप्न धारा गृह अथवा, ठीक है, या ऐसे धारा गृह में आपको वहां पर रहना है। यहाँ पे पुस्त स्त्री स्तन हस्त आस्य, या फिर जहाँ पर स्त्री जो है मिट्टी की लकड़ियां, ठीक है, मिट्टी की लकड़ी से बनी हुई स्त्री की पुतलियों के स्तन हाथ मुख से जहाँ पर उशीर के पानी की धार निकल रही हो, उशीर वारिणी की प्रवृत्त उशीर वारिणी। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में, ठीक है, इसके हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा एक क्लाइमेट वगैरह कैसा डेवलप करना है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर उशीर वारिणी, उशीर का जहाँ पर पानी जहाँ पर बह रहा है इस तरीके का, तो ग्रीष्म ऋतु में आप उशीर का भी अगर सेवन करते हो, पानी जो पीते हैं उसमें अगर आप उशीर भी डाल के रखते हैं, तो उस तरीके का जो पानी है वो आपका जो ग्रीष्म ऋतु जनित जो गर्मी है वो कम करने वाला है। प्लस आप जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर सोते हैं, तो ऐसी जगह पर पानी का सिंचन करना, जहाँ पर पर्दा है तो वहां पर पानी का सिंचन करना, तो ये सब जो है वहां पर आपने काफी टाइम पे देखा रहेगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो गर्मी के जहाँ पर दोपहर के टाइम पे वो जो सब्जी वाले वगैरह रहते हैं वो रोड के ऊपर पानी का फव्वारा डालते हैं, तो ये वहाँ की जो उष्णता है वो कम हो और जो पानी से पानी डालने की वजह से जो उसके शीत कोण से लग के आने वाला जो वायु है वो भी शीत हो, ये रीजन है वहां पर। तो ऐसी जगह का जो पानी है वहां पर वो आप पानी में आपको इस तरीके का कुछ सुगंधित या फिर उशीर वगैरह ऐसा कुछ डाल के अगर उसका हवा लेते हैं, तो ये आपका जो बल है हानि है वो कम करेगा और उष्णता भी कम करेगा।
निशाकर कार किरणें सौधपृष्ठे निशासु च आसना। यहाँ पर रात में निशासु कैसे जगह पर बैठना है, तो निशाकर कार किरणें, तो जहाँ पर रात में चंद्रमा की किरणें हैं ऐसी जगह पर सौधपृष्ठे, सौध मतलब मकान मतलब छत पर, टेरेस पर, निशासु च आसना, आसना मीन्स वहां पर आसन मीन्स रात वहां पर आपको बिताना है। ठीक है, पहले के जमाने में रात में गांव में लोग अभी भी टेरेस पर सोते हैं, तो ये रात में टेरेस पर सोना। ये आगे स्वस्थ चित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्त काम तंत्रस्य सुसूक्ष्म तनुवाससः जलाद्रास्तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः उत्तक्षेपाश्च मृदुक्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः कर्पूर मल्लिका माला हाराः सहरी चन्दनाः मनोहर कलालापाः शीशवः सारिकाः शुकाः मृणालवलयाः कान्ता प्रोत्फुल्लक कमलोज्ज्वलाः जंगमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्रमम्। स्वस्थ चित्त वाले पुरुष को थकान मिटाने के लिए क्या करना है कि चंदन आर्द्रस्य मालिनः, कि चंदन का लेप करना है, मालिनः माला का धारण करना है, निवृत्त काम तंत्रस्य, ठीक है, आपका जो भी काम तंत्र मीन्स आपका जो संभोग, अभी यहाँ पर रात हो गया तो रात का जो काम है मीन्स संभोग जो है उससे निवृत्त होकर सुसूक्ष्म तनुवाससः, कि यहाँ पर आपका जो वासस जो कपड़ा है, जो वस्त्र आप पहनने वाले तो वो किस तरीके का होना चाहिए, तो सुसूक्ष्म और तनु अतिशय महीन वस्त्र, ठीक है, तनु मीन्स पतला कपड़ा पहनना है। जलाद्रास ताल वृंतानी, ठीक है, यहाँ पर पानी से भीगे हुए पंखा, जल आर्द्रास ताल वृंतानी, ताल वृंत मीन्स ताल पत्र जो है उसका वृंत से बनाया हुआ जो पंखा मीन्स पहले के जमाने में लोग यूज करते थे, तो वो भी जल से आर्द्र करके मीन्स उससे जो हवा आएगा फिर से वो भी पानी से युक्त रहेगा। विस्तृताहा पद्मिनी पुटाहा, ठीक है, कमलिनी के विशाल पत्र, पद्मिनी पुट मतलब कहाँ पर जो कमल के जो विशाल पत्र है उसको, उत्तक्षेपाश्च मृदुक्षेपा ऊपर को निकलने वाले धीमे धीमे फव्वारे, उत्तक्षेपाश्च, ठीक है, मीन्स जो ऊपर आ रहे हैं। जलवर्षी हिमानिलाहा, यहाँ पर जो हिमानिल सजल शीतल वायु, ये जो है कर्पूर मल्लिका माला, यहाँ पर कर्पूर और मल्लिका मीन्स मोगरा, इससे बनी हुई जो माला है वो माला हाराहा स हरि चंदनाहा, और हरि चंदन के साथ में बनाई हुई जो माला है वो मनोहर कलालापाहा मीन्स मनोहर मन को मोह लेने वाला, कलालापाहा मीन्स सुंदर बोलने वाले जो शीशवह, शीशवह मीन्स छोटे बच्चे बालक, कि उनका जो बोलना है वो मन को हरण करने वाला, मनोहर इस तरीके का। प्लस सारिका शुका तोता मैना, ये जो है मृणाल वलया, ठीक है, अतिशय कोमल कमल नाल की कड़े पहनी हुई, कांता प्रफुल्लक मलोज्वला, ठीक है, कमल के समान जहां पर उसने ये पहना हुआ है। जंगमा इव पद्मिन्यो हरंती दयिता क्लमम, ऐसे स्त्रियों के ये जो है आपके मीन्स यहाँ पर स्त्री का जो वर्णन है वो जो है स्त्रियां है ये आपका क्या करती है कि जो थकान है वो मिटा देती है। तो यहाँ पर माला का, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ये सब जो सेवन करने के लिए बोला है तो ये पित्त के उपक्रम, ठीक है, कि यहाँ पर मिस कर्पूर मल्लिका हारा मीन्स यहाँ पर जो चंदन का लेप लगाना है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो आपका पित्त बढ़ रहा है, यहाँ पर शरद ऋतु जो है वो पित्त प्रकोप का काल है, ओके, ठीक है, वर्षा जो है वो पित्त का क्षय का काल है, ठीक है, फाइन है, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो जो उष्णता जो है उसकी वजह से जो पित्त बढ़ता है, तो यहाँ पर ये सब जो पित्त का हरण करने वाले पित्त के जो उपक्रम बताए हैं तो ये आपको करना है कि इससे जो उष्णता जो बढ़ रही है तो वो नहीं बढ़ेगी। इसके आगे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अष्टांग संग्रह जो है ना वो आप पढ़ते जाइए। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो है ना कि कहाँ कहाँ पर जैसे कि कौन से काल में कौन से वनस्पति वगैरह देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में,
तो वो सब यहाँ पर बताया हुआ है। तो मैं आपको हेमंत ऋतु का पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर हेमंत ऋतु का उन्होंने बताया, बाकी जो है वो मीन्स ऑलमोस्ट हमने सब कवर किया है। तो हेमंत ऋतु में लोध्र, प्रियंगु, पुन्नाग, ये जो है यहाँ पर लोध्र, प्रियंगु, पुन्नाग, वल्यः, कुसुमोज्ज्वला, ये जो फूल है ये क्लाइमेट में आते हैं। तो जहाँ पर हेमंत ऋतु है तो वहां पर इस तरीके के क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके का बाहर कौन कौन से वनस्पति या फिर क्या उग रहे हैं, पुष्प है या फिर फल जो भी मिलते हैं, तो उन सबका सेवन जो है वो हम लोगों को उस काल में करना चाहिए। तो उसके हिसाब से वसंत ऋतु में पलाश, अशोक, यहाँ पर किंशुक, अशोक, चूत, चूत आदि, फिर उसके बाद ये जो है ये सब वनस्पति जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। पलाश, अशोक, ये वसंत ऋतु में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये काल में पलाश से जो भी वनस्पति वगैरह जो भी द्रव्य कल्प जो है वो आप बना के रख सकते हैं इस काल में। नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्षा ऋतु से कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।